हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 6 अगस्त। 6 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द ग्लोबल कैपेसिटी इनिशिएटिव विथ होम। भारत ने हाल ही में किसके साथ मिलकर वैश्विक क्षमता पहल के तहत पहली परियोजना शुरू की है? तो इसमें आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन या G20। तो ये शुरू की है यूनाइटेड नेशंस के साथ। India launched the Global Capacity Initiative to enhance the Global South cooperation. The first project under this initiative was launched in the collaboration with the United Nations. भारत ने वैश्विक दक्षिण के समारोह सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की है। इसकी पहली परियोजनाएं संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शुरू की गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट है दोस्तों, सत्यपाल मलिक हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79 यानी कि 79 वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच यूनियन या स्टेट, यूनियन टेरिटरी और स्टेट? तो यह जम्मू एंड कश्मीर के थे, सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट है दोस्तों, हु वॉन द फर्स्ट चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप रिसेंटली हेल्ड इन रियाद? हाल ही में रियाद में आयोजित पहला शतरंज यानी कि चेस ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो यह है मैग्नुस कार्लसन ने। Who will inaugurate the MS Swaminathan Century International Conference on 7th August? 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो ये हैं PM नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, हु रिसेंटली लॉन्च द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स? वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स यानी कि IEMI किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट या नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट? तो करेक्ट आंसर है नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नीति आयोग launched the Indian Electric Mobility Index to assess the growth and readiness of electric mobility in India. Next है दोस्तों, for the first time daily UPI based transaction in the country cross how many millions? तो इसमें ऑप्शंस हैं 500 मिलियन, 700 मिलियन या 600 मिलियन या 800 मिलियन। तो द करेक्ट आंसर वुड बी 700 मिलियन। नेक्स्ट है दोस्तों, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द अल्फा घर इनिशिएटिव? अपना घर इनिशिएटिव। अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? अपना घर पहल इनिशिएटिव। तो ये है आपके पास ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो द करेक्ट आंसर वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लॉन्च द अपना घर इनिशिएटिव फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑयल सेक्टर वर्कर्स। और नेक्स्ट है दोस्तों, अपना घर इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विथ। अपना घर पहल को किसके सहयोग से शुरू किया गया? द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स,
पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट या LIC हाउसिंग। तो आपके पास इसमें करेक्ट आंसर है पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। The initiative was jointly launched with the public sector oil marketing companies like IOCL, BPCL and HPCL. नेक्स्ट है दोस्तों, with whom did न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड साइन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें हिंदी में बोलेंगे इसको, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन के लिए सब किस से समझौता किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, BSNL, इन्फोसिस या विप्रो। तो करेक्ट आंसर है आपके पास BSNL, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर वॉज द इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप फॉर CPSE हेल्ड? इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप फॉर द CPSEs कहाँ आयोजित की गई? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस है न्यू दिल्ली या हैदराबाद, गुवाहाटी या पुणे। सो करेक्ट आंसर है आपके पास गुवाहाटी। Industry 4.0 workshop aimed at the modernization of public sector enterprises and organized in Guwahati. Industry 4.0 workshop was organized under which ministry? अब देखो सेम ही क्वेश्चन है, बट ये आपका दो क्वेश्चन बना दिए गए हैं इसको। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो करेक्ट आंसर है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में promote the automation and digital efficiency in the CPSE. Who is the 47th Vice Chief of Indian Navy? तो ये है वाइस चीफ एडमिरल संजय बात्स्यान। एडमिरल संजय बात्स्यान। Admiral Sanjay Batsyan Admiral Sanjay Batsyan has been appointed as the 47th Vice Chief of Indian Navy. Next है दोस्तों, from when the merger of New Delhi cooperative banks effective? न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का विलय कब से प्रभावी हुआ? फ्रॉम 4 अगस्त। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक विल बी नाउ फंक्शन एज द ब्रांच ऑफ विच बैंक? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, अब यह बैंक किस सरकारी बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगा? तो यह है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के अंदर काम करेगा। आफ्टर द मर्जर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक विल ऑपरेट एज द पार्ट ऑफ सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर फ्रॉम विच स्टेशन डिड द रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव फ्लैग ऑफ न्यू ट्रेन ऑन 4 अगस्त? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 अगस्त को किस स्टेशन से ट्रेनों को रवाना किया? तो ये है आपके पास भावगढ़ से किया। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव फ्लैग ऑफ न्यू ट्रेन फ्रॉम द भागवनगर स्टेशन इन द गुजरात 4 अगस्त। दोस्तों, अब जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है वो नहीं दिया है मैंने, तो आप
इसमें कमेंट में बताइएगा कि मैं आपको डेली ये क्वेश्चन दिया करूं कि नहीं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स देखकर वीडियो क्वेश्चंस को नहीं दे रहे हैं। तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप इस इन वीडियोज़ में हम कौन कौन से इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।